गुड मॉर्निंग। हम अम का उच्चारण करेंगे। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे बिंदी टीका लगाए, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा टिप से लगा के रखेंगे अपवर्ड, लाइक दिस। लंबा गहरा सांस इनहेल इसी आसन में बैठेंगे और एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हम एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। हम दूसरों के प्रति सद्भावना रखें और हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। अब हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे भगवान शंकर जी से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और हम योगा करने लगे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमारी रक्षा करें और हमारे साथ मिलकर योगा हमें कराएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे दोनों पाम को रब करिए, दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए। और कुछ टाइम के लिए हम अपने आंखों को बंद कर लेंगे और हाथों को आंखों पे रखेंगे। फिर पूरी बॉडी पे एक बार हाथों को रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर, हाथों पर, बैक पर, पैर पर और एक दो लंबे गहरे सांस लेंगे, रिलैक्स कर लें बॉडी को। अभी हम पलावनी प्राणायाम करेंगे। जैसे हाईली रिकमेंडेड है, आप इन 4 मंथ्स में घर का ही पानी पिया करें और कोशिश करें घर का ही खाना खाएं। घर का इन द सेंस जो घर पे कुक किया गया है, बाहर का अनकुक खाना ना खाएं। जो बाहर का जो कुक होता है उसमें विटामिन तो होते नहीं है, उसमें और बीमारियां होती हैं पानी से जो हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं। फिर हमें वो हमारे शरीर को इम्बैलेंस करने में बहुत फायदा करती है। तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप प्लीज बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें 4 मंथ्स में। और अगर आप ले भी लेते हैं तो उस दिन आप
कोई भी ऐसी चीज ना लें जो वात को बढ़ाए। ठीक है? इसके लिए अगर इन केस गलती हो भी जाती है तो डोंट वरी, आप त्रिफला ले लिया करो रात को। गुड मॉर्निंग गिरीश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम इन वेदर से बचने के लिए एक प्राणायाम करेंगे, इसका नाम है पलावनी प्राणायाम। पलावनी मीन्स वेदर चेंज जो हो रहा है, इस वेदर चेंज से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं और कोई वे आउट नहीं है। मेरे ऐसा मानना है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और मेडिटेशन से हम और मुद्राएं से अपने शरीर को औरों से बेटर कर सकते हैं। नॉट ओनली डिजीज से बाहर निकल सकते हैं बट औरों से बेटर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमने मुंह को गोल बनाना है। हम मोस्टली रोज ही कर रहे हैं, न्यू तो नहीं है। मुंह को गोल बनाना है और इनहेल करना है मुंह से पार्ट्स में, 1 2 3 4 5। ठीक है, पूरा इनहेल करिए, पेट को फुलाइए। होल्ड करिए, जब इनहेल पूरा हो जाए तो होल्ड कर लीजिए बस। बंद लगाना है, मूल बंद, होल्ड। अब हम आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और आवाज के थ्रू एक्सहेल करेंगे मुंह से। इन 4 मंथ्स में जो बुजुर्ग लोग हैं और कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो उनको कोल्ड का फीवर होना एक बिल्कुल नॉर्मल बात हो जाती है। सेम इज दी केस वॉज विद मी। मैं भी ऐसे ही था, जैसे ही वेदर चेंज हुआ और मैं बीमार, तो ट्रेंड होती थी डोलो। डोलो लेकर के इसको ठीक किया जाता था, तो अब डोलो की जरूरत नहीं है मुझे। तो अब हम पलावनी प्राणायाम जो हम ये कर रहे हैं, इसको आपने सब लोगों ने करना है, ताकि चेंज ऑफ सीजन में हमें कोई कोल्ड कफ फीवर ये सब चीजें भी नहीं आती। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। ठीक है, आप अदरक भी खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, दैट इज वेरी गुड। तो इसीलिए आप अदरक का सेवन, दालचीनी का सेवन जरूर रखें अपने डेली डाइट में। चलिए अब हम सेकेंड राउंड करेंगे पलावनी प्राणायाम का। मुंह को गोल बना के मुंह से इनहेल करिए और पेट को फुलाइए। फिर सांसों को रोक लेना है और जीवा को बाहर निकाल के एक्सहेल करेंगे मुंह से आवाज के। होल्ड। एक दो लंबे गहरे सांस ले लो। अगर आप आगे नहीं झुक पाते तो आप ऐसी गर्दन को आगे करके भी कर सकते हैं। स्पाइन को आप लेकिन अभी स्ट्रेट रखिए, स्पाइन को ऐसे झुकना नहीं है। स्पाइन शुड बी रेक्ट, बिल्कुल सीधी, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द अर्थ। चलिए लास्ट राउंड करेंगे पलावनी प्राणायाम का। उनको गोल बनाइए, स्टार्ट करिए। बंद लगाइए।
Relax. आज हम मुख धोती प्राणायाम करेंगे। मुख धोती प्राणायाम में हम तीन तीन राउंड्स करते हैं। ठीक है, पहले राउंड में हम मुंह का यूज करते हैं। ठीक है, लाइक दिस हम एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। ठीक है, लाइक दिस, हा हा हा। सेकेंड राउंड में हम मुंह को बंद रखते हैं और आवाज के थ्रू एक्सहेल करते हैं नॉस्ट्रिल से। हम्म। थर्ड राउंड में हम रिदमली दोनों से करते हैं, एक बार मुंह से एक बार नासिका से। लेट्स स्टार्ट। मुंह से अब हम स्टार्ट करने लगे मुख धोती को अपने प्लेन जो पूरा स्टमक है उसकी डस्टिंग करने के लिए। उसके अंदर कोई टॉक्सिन्स है, कुछ है, आप सिर्फ आगे की ओर देखेंगे और अपना ध्यान आगे चरण पे रखेंगे। कोशिश करेंगे जितने स्ट्रोक्स मैं लगा रहा हूँ उतने स्ट्रोक्स आप करेंगे। ठीक है, अगर आपसे डिसकंटिन्यू हो जाता तो डोंट वरी, आप दोबारा रिकंटिन्यू कर लीजिएगा और करते रहिए। जितना प्रेशर आप दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करें और निकालें अपने शरीर से बाहर। लेट्स स्टार्ट। हा 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 ha 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 ha
ah, 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 ah. Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। आई नो इसमें एनर्जी बहुत लगती है, लेकिन कायदे से तो हमें ये डेली करना चाहिए, बट हम मिक्स करते हैं, breathing exercise, physical exercises। तो ये हमारा पेट, ठीक है, बट इसमें राउंड तीनों ही करने पड़ते। आप सोचेंगे मैंने सिर्फ पहला राउंड कर लिया तो उससे हो गया, नहीं, हमें तीनों करने पड़ेंगे क्योंकि बॉडी को नियंत्रण में भी लाना होता है, स्टेबिलिटी में भी लाना पड़ता है। अभी हमने मूव थ्योरी का पहला राउंड किया है, अब हम सेकंड राउंड करेंगे। कोशिश करें आप गर्दन को बिल्कुल सामने रखें और मुंह को बंद रखेंगे अब, और नासिकाओं से एक्सहेल करेंगे। पेट और डायफ्राम की हेल्प लीजिए और झटके से सांस जितना फोर्स लगा सकते हैं। अगर आप 120 तक करें तो बहुत अच्छा है, कोशिश करें, नहीं तो 60-60 120 कर लें, बट वी शुड ऑल ट्राई। लेट्स स्टार्ट द सेकंड राउंड ऑफ मूव। हम्म 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 Hmm. 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 Hmm.
हम्म 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 slowly relax। एक गुड न्यूज है, मेरी मेहनत, उनकी मेहनत काम है ये वैसे तो, उन्होंने बहुत एफर्ट किया। उनका नाम है श्री मधु जी। गुड मॉर्निंग मधु जी। कल मैं इनके घर गया था और कुछ जरूरी काम था, तो प्लस इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, एक रिटर्न गिफ्ट। उस रिटर्न गिफ्ट में ये सीढ़ियों से खुद उतर के आई हैं और मुझे बाहर तक सी ऑफ किया। एंड अब ये सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ के गई हैं और भगवान इनको या सबको स्वस्थ रखे। कॉन्ग्रेचुलेशन मधु जी। Congratulations, Madhuji. मेरे आपको बताने का मतलब है बहुत अच्छे। मेरी जर्नी रियली। में, देखिए, Very good, very good. प्लस आपको इतना स्ट्रांग बनाएगा कि आप और लोगों की भी हेल्प कर पाए। जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड है, एक सोनिया जी है, एक सोनिया है और एक प्रिया है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक हेमा जी, तो आप लोग एक दूसरे को मोटो ये कर, उसको बताओ तो ये कर, क्योंकि हम लोगों को कितना अच्छा लगता है। देखो, अगर मैं कहीं जाऊं तो मुझे ऐसा गिफ्ट मिल रहा हो तो कितना अच्छा लगता है अंदर से, यू फील इट गुड, बिकॉज बहुत आप अच्छा, इतनी मेहनत कर रहे very हो और very good. दूसरों को अगर फायदा हो रहा है तो दैट इज द बेस्ट पार्ट इन लाइफ। दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर लाइफ। बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे बड़ी बात, चलने का तो चलो, वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी बैक स्पाइन मुड़ जाएगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं गिर जाऊंगी, बट उन्होंने उससे हट करके अपने ऊपर कंट्रोल लाया। एंड शी सेड कि नाउ आई कैन वर्क ऑन माई ओन, प्लीज मेरे को सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस अंदर लाना और रेडी टू अटैक। ठीक है। And अगर आप उनको फोन करेंगे तो वो यही कहेंगे कि आई एम फ्री, बिल्कुल फ्री। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक एक करके इन चीजों को ठीक करेंगे और सून यू विल बी फ्री। कुछ टाइम का रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि 1 मिनट का गैप था। तो वो योगा अगर अभी नहीं कर पाती हैं कई बार ज्वाइन करके, तो वो हमारे वीडियो देख करके करती हैं। सेम डे का नहीं देख पाई तो लास्ट डेट का देख करके करती हैं। एंड सबसे अच्छी बात, इनके जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है, मैंने जो नोटिस किया है, क्योंकि मैं काफी लोगों के घर जाता हूँ, जब भी गया हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो स्पाउस होता है, स्पाउस का जुड़ना बहुत जरूरी है। इनके जो हस्बैंड है, मतलब जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, मैं मीटिंग में मिले थे, तो मुझे लगा कि मतलब ही वाज सो डेडिकेटेड कि भाई ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ही जस्ट लाइक द सेकंड, आप समझ लीजिए कि क्या कहते हैं उसको, पूरा सिक्योर करके रखा हुआ है कि कोई बात हो, मधु जी को ये, मधु जी को ये, अब करना चाहिए। एक दूसरे से अंदर बॉन्डिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही जीवन सही हो सकता है। क्योंकि स्ट्रेस दे करके क्या फायदा। And बड़ी अच्छी बात है, पर एक चीज रहेगी का, एक चीज क्या रहेगी, वो मैं चाहता था कि वो सतीश जी, इनके जो हस्बैंड है, वो बार बार कोई भी कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। मेरा मन था कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ या आप आए तो मधु जी कर फ्री है जी, मैं लेके आऊंगी, तुम बैठो, यू प्लीज सेट, दैट विल बी द अनदर अनदर गेम। तो उनकी नेचर है, वो करते हैं, सबके तो करते हैं वो, नेचर है बात। और उनका आप तो नेचर कितना बहुत अच्छा कार्य है। करते हो हमारे, आई फिर आप सैल्यूट अपनी यू। बलों को ठीक कर रहे हो।
मतलब ही इज अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। वैसे सबके, क्योंकि देखो हम लोगों के साथ कितनी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन हमारे स्पाउसेस हमारे साथ ही होते हैं, वो भी बेचारे सफर करते हैं, लेकिन ही, उनको सैल्यूट है, वो बिल्कुल हमेशा इनकी हेल्प करने के लिए रेडी है। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, एवरीवन इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। चलिए मुख धोती का थर्ड राउंड करने जा रहे हैं। वो मुख धोती हो धोती रहा में है, लेट होगी बस। कोई बात नहीं, आप थर्ड राउंड कर लो, दैट इज एनफ। अब हम थर्ड राउंड में, अब हम दोनों का यूज करेंगे, मुंह और नासिका दोनों, लाइक दिस। झटके से सांस को बाहर निकालेंगे, आवाज के थ्रू, मुंह से एक बार, मुंह से एक बार नासिका। हा, हम्म, 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 हा, 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 ha, 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 पॉस्चर को ठीक कर लीजिए, सबसे हो पाया। सॉरी, मेरे को लगता है मैंने अपनी कर ली योगा, आप लोगों ने की नहीं की। चलो हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से होगा। इसका, इसको करने पे एक सिम्टम होता है, बताओ क्या? मतलब इसमें एक सिम्टम ये होता है कि हमारी बॉडी बहुत, हमें लाइट लगती है, वेरी लाइट, हमें बहुत हल्कापन आता है शरीर में, बिकॉज
हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकले हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। ये बड़ा यूनिक प्राणायाम है। और जब आपने नोटिस, शायद किसी ने भी नोटिस किया है नहीं किया है, मैं बता देता हूँ आपको। नोटिस ये कर रहे हैं, जब आप नॉस्ट्रल से कर रहे हैं आवाज के थ्रू, तो इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। आपने महसूस किया? वो वाइब्रेशन इज वेरी गुड फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज द ब्रेन। क्योंकि आपने देखा हम ब्राह्मी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ओम कर रहे हैं, दीज आर ऑल दी वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशन। एंड इन वाइब्रेशन से हमारे शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है, एक एनर्जी आती है। वो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी अपनी जो क्षमता से काम कर पाते हैं। हम सिर्फ उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वी आर नॉट स्ट्रगलिंग फॉर एनीथिंग एल्स, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर वेल बीइंग। ठीक है, हमें पता है ये लाइलाज बीमारी थी, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं। तो हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे अब और हमारी बीमारी बढ़े ना, हम रुक जाए। हमारी पहले तो हमारी बीमारी रुकती है, उसके बाद फिर आपकी बॉडी रिकवरी स्टेज पे जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सोच के मत करें कि मुझे कोई टारगेट है या मुझे कोई जवाब देना पड़ेगा। आपको टारगेट आपका खुद ही है, करेंगे तो फायदा भी आप ही। Good morning. Good गुड morning, मॉर्निंग friends. मैम, गुड मॉर्निंग। मैं टॉपिक लिख दूंगा ना, तो टॉपिक से सब लोग ज्वाइन करेंगे। मुझे टेक्निक पता लग गई है, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को प्रॉब्लम है। अगर उस प्रॉब्लम के ऊपर लड़ाई की जाए तो जल्दी लोगों को बेनिफिट होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सबको अलग अलग नमस्ते नहीं कर पाऊंगा, गुड मॉर्निंग ऑल माय स्पेशल फ्रेंड। थोड़ा रिलैक्स करिए, अभी मुख धोती किया। तो मुंह द्वारा हम अपने शरीर से गंध को बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, सांसों। तो इसीलिए इसको एक बहुत यूनिक प्राणायाम बोला गया है। इसमें हमारे शरीर में वाइब्रेशंस भी होती है, हमारे मस्तिष्क को भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आपको फील होएगा कि मेरा शरीर बहुत लाइट लग रहा है, हल्का बना रहा है। गिरिजी क्या क्या किया है अभी? अभी हमने मुख धोती किया है, पहले पलावनी। देखिए पलावनी तो आप लोग सबको करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा जो मानना है कि कोई भी इम्बैलेंस शरीर में कैसे होता है, गलत ना सुनो, गलत ना देखो, गलत ना करो, गलत ना खाओ। जो 5 सेंसेस है हमारी बॉडी में, अगर हम सुनने कैसे नहीं गलत, सारे दिन कोई ना कोई बोलता रहता है गलत। तो वो उसी को तो डाइजेस्ट करना के लिए तरीका है। मेरे को क्या लोग गलत कम बोलते हैं? आपको क्या लग हाँ, रहा है? एक रिटेल शॉप पे जाओ और उस दुकानदार की हालत देखी, आई नो। आपको पता लग जाएगा कि गिरीश की क्या हालत है। एक बारी आओ ना, आप मुझे कहते हो मैं आने के लिए, एक बारी आइए हमारे मैं खुद संसार में, आइए एक बारी। ये शॉप गिरीश जाती हूँ आनंद तो दिन क्या वाला करूँ? अलग है, ये मॉर्निंग वाला गिरीश आनंद डिफरेंट है। और जब काम करने लगता हूँ तो काम काम के तरीके से, उसमें सीरियसनेस चाहिए होती है। इधर मेरा सीरियसनेस, इधर मैं सीरियस हूँ आप सबको लेकर। अब वो आप कैसे समझोगे वो आपके ऊपर। चलिए, हमारा मुख धोती कंप्लीट हो चुका है। अब हम कपाल भत्ती प्राणायाम। कपाल भत्ती का पहला राउंड होएगा बहुत स्लो, एज स्लो एज यू कैन, प्लीज इसको स्लो करिए और झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब आवाज का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ऐसे सीधा बैठना है बिल्कुल, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, दोनों घुटनों को पकड़ सकते हैं, और या हम ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं। ठीक है, बस गर्दन को आगे नहीं झुकाना, गर्दन को पीछे ले जा सकते, क्योंकि इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो नस है उसको एक्टिवेट करने पे हम ध्यान दे रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और अब हम अपने ब्रेन से ये बाहर निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जस्ट नॉस्ट्रिल, मुंह को बंद रखें, इनहेल पे ध्यान नहीं दें। इवन हमने मुख धोती में भी ध्यान नहीं दिया था, सांसें हमने नहीं ली थी। तो लेट्स स्टार्ट। झटके से सांस को बाहर निकालें, पेट और डायफ्राम की हेल्प लीजिए।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे और फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करेंगे, एक्सेल एंड जस्ट होल्ड। लंबा गहरा सांस अब इनहेल करेंगे स्लोली, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। अगर सर्वाइकल का इशू है तो गर्दन को पीछे या बीच में रोक लेंगे, ठीक है। जिनको नहीं है वो गर्दन को कॉलर बोन से लगा के बंद लगाएंगे। ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करें। स्लोली रिलैक्स। आप बॉडी का पोस्चर ठीक कर सकते हैं, बॉडी को मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा हिलना भी जरूरी है। पोस्चर अगर ठीक करना चाहें पैरों को साइड बदल सकते हैं, कुछ क्षण के लिए होल्ड करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करें। अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए या आप पूछ सकते हैं। जैसे ही कपालभाति कंप्लीट करेंगे विल डिस्कस टुडे अबाउट नंबनेस एंड कैसे नंबनेस से छुटकारा पाएंगे। अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। ये ऐसी टेक्निक है, मैंने कपालभाति के बारे में बहुत पढ़ा है। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है कि हमारे शरीर में नंबनेस का जो मेन रीजन है ये उसमें बहुत कारगर है। उसको कपालभाति करना पड़ेगा। कपालभाति से आप अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फ्लश आउट करना है। तो प्लीज आप उस पर फोकस करिए, कपालभाति पे झटके से सांस को बाहर निकालना है विद द हेल्प ऑफ योर नॉस्ट्रल्स। पेट और डायफ्राम की हेल्प लेंगे, ठीक है। Like this। सनी मैं थक गई हूँ अब। कोई बात नहीं, आप आराम आराम से कर लो, आराम आराम से कर लो slowly। क्योंकि हमने एक बारी बॉडी को ऐसे हाई लेके गए हैं, अब हम मिडल पे आएंगे फिर नीचे लाएंगे, ठीक है। एकदम नीचे आ जाना वो भी ठीक नहीं है और एकदम हाई हाई में ही रहना वो भी ठीक नहीं। तो हमें अब मीडियम, धीरे धीरे अब कपालभाति मीडियम में, मुग्धोती बहुत स्ट्रॉन्ग, कलावली इज स्ट्रॉन्ग। तो अब हम मिडल वाला कर रहे हैं, तो ये सबको कंप्लीट करना पड़ेगा, इन बिटवीन मत लवल करिएगा। लेट्स स्टार्ट। भैया थक गई हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं, थक गए हो पर प्रयास करो। लेट्स स्टार्ट। 120 स्ट्रोक्स हमें एक्सेल करने ही करने हैं, मैंडेटरी है, ठीक है। 1 मिनट में करो, 2 मिनट में करो, 3 मिनट में करो, आराम आराम से करो, करते रहो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंद लगाइए, होल्ड करिए, बाह्य कुंभक में होल्ड करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, डीप इनहेल, और ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे इनहेल में। स्लोली रिलैक्स। बॉडी को थोड़ा सा मूव कर लिया करें ताकि आप थके ना। अगर थक रहे हैं तो उसका रीजन क्या है कि हमारे बॉडी में नर्व में स्टिफनेस है। तो स्टिफनेस को खोलने के लिए ही ये कपालभाति किया जा रहा है। थोड़ी देर इनहेल और स्लोली एक्सहेल करिए, रिलैक्स करिए बॉडी को। चलिए अब हम की चॉइस है, ठीक है। इसमें चॉइस ये है कि आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, एज मच एज यू कैन, एज स्लो एज यू, ठीक है। में 240 स्ट्रोक्स के लिए हमने प्रयास करना है। आप जितने कंफर्टेबली कर सकते हैं, 60, 120, 240, एज मच एज यू कैन, एंड फास्ट करना है, स्लो नहीं होएगा, ठीक है। चाहे आप 20 फास्ट करिए लेकिन करिए फास्ट, ठीक है। फिर अगर बीच में ब्रेक लेना चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे और होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रि बंद लगाएंगे। स्लोली रिलैक्स। थोड़ा सा रेस्ट करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, उसके बाद नाड़ी शोधन, फिर हम कुछ हाथों की एक्सरसाइज करेंगे और हम नमनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नमनेस, कोल्ड, फीवर, इन तीनों चीजों के बारे में कैसा टाइम में साथ दिया था। चलिए, ओ अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लगे हैं। इसमें हमें राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करना है और लंबा गहरा सांस एक्सहेल करना है राइट से। फिर लंबा गहरा सांस इनहेल करना है राइट से, फिर लंबा गहरा सांस एक्सहेल करना है लेफ्ट से। ठीक है, इसके हम 3 राउंड करेंगे। मैंने बताया पहले हमने बॉडी को हाई पे लेके गए, फिर मीडियम पे लाए, अब हम बॉडी के न्यूट्रल लेके आएंगे। ठीक है, एक समान में। लेट्स स्टार्ट। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। आप अगर लेफ्ट का यूज करना है तो लेफ्ट का भी कर सकते हैं, लेकिन वी शुड ऑल ट्राई। चलिए, लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। 2 राउंड और करेंगे। राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल,
कुछ हाथों की पहले हम नाड़ी शोधन कर लेते हैं अपने प्राणायाम कंप्लीट करके, देन वील मूव फॉरवर्ड फॉर द हैंड एक्सरसाइज एंड देन वील डिस्कस अबाउट numbness. ठीक है, एंड what are the remedies to come out of it. ठीक है, अभी हमने अनुलोम विलोम किया, वो भी हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट किया था। नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, राइट को बंद करना है और पूरा बंद करना है, ऐसा नहीं कि हल्का सा या फिंगर हल्की सी रखी हुई नहीं होगा, इसीलिए कहा जाता है थंब से किया जाए। तो ऐसे लेफ्ट थंब को लगाना थोड़ा सा मुश्किल होएगा, बट आप प्रयास करिए, धीरे धीरे आपका राइट हैंड भी आपका सपोर्ट करेगा, तो डोंट वरी। लेट्स स्टार्ट विद नाड़ी शोधन। इसमें 5 इनहेल, 10 होल्ड, देन 10 एक्सहेल। ठीक है, राइट से 10 एक्सहेल हो गया, उसके बाद 5 इनहेल फ्रॉम राइट, देन होल्ड, देन 10 एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, प्रयास जरूर करिए और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होइए। इस प्राणायाम को आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई इसमें वो नहीं, तो जस्ट डू इट एंड इट विल गिव यू बेनिफिट। लेट्स स्टार्ट। इसमें कोई पेट का लेना देना तो नहीं है ना? नहीं, इससे पेट का कोई लेना देना। कोशिश करो कि खाना बराबर। खाने के कुछ टाइम बाद ही लगाओ, एकदम खाना खाते खाते करने में कंसंट्रेशन नहीं आएगी, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। राइट को बंद करिए और लेफ्ट से 5 सेकंड इनहेल करिए। मैं काउंटिंग, मेरी 5 की काउंटिंग है। 1 2 3 4 5। अब दोनों नासिकाओं को बंद करिए और होल्ड करिए 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 सेकंड एक्सहेल करेंगे राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 इनहेल करेंगे राइट से, आराम आराम से करेंगे, नहीं तो झटके से सांस बाहर निकल जाएगी। राइट से आराम आराम से इनहेल करिए। 5 1 2 3 4 5। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 एक डील करिए जहां से स्टार्ट किया था, लेफ्ट से। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। ठीक है, और सबसे पहले कंप्लीट हुआ रजनी का, और शिवाजी का भी सबसे लंबा अभी चल रहा है। सबसे अच्छी बात है, देखो जिसको जितनी ज्यादा देर करोगे उसको उतना लाभ मिलेगा। ठीक है, डू इट एज मच एज यू कैन। इससे अलावा कोई अभी डोज नहीं है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट प्राणायाम टू डू। 3 इनहेल करो, 6 होल्ड करो, फिर 6 एक्सहेल कर लो, अपने शरीर के अकॉर्डिंगली मेंटेन करो। मुझे पता है लोग बोलते हैं कि तेरे लिए बोलना आसान है, हमारे लिए करना मुश्किल है। मैं निकला हूँ इस पेज से, तो आप कोशिश करेंगे 3 6 6 तो हो जाएगा। तो डोंट वरी, घुटन घुटना नहीं है हमने शरीर, अपना दम नहीं घुटना। जस्ट ट्राई एज मच एज यू कैन। आप बैठो, अपनी कमर को स्ट्रेट करो, ध्यान अपना आगे चक्र पे रखो, होएगा, 100% होएगा। ना होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यही एक चीज है जो हमारे बस में है। ठीक है, नेचर भी हमारे बस में नहीं है, हमारी सांसें हमारे बस में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ योगा। लेट्स स्टार्ट।
थर्ड राउंड करेंगे। इसमें लास्ट राउंड कभी भी नहीं होता, जितने मर्जी करते रहो थ्रू द डे। लेट्स स्टार्ट। ये प्राणायाम भी नमनेस में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमारे पाँव के अंगूठे से लेके टॉप ऑफ दी हेड की नर्व सारी से बैलेंस होती है। ठीक है, कभी सोचा था आपने, कभी ड्रीम किया था कि आप सांसों से अपने शरीर को इतना बेटर कर सकते? ठीक है, पाँव को खोल लें। अब देखो, मेरे को बोलना इतना पड़ता है, मुझे मिलेट्री खानी पड़ी एकदम। मुझे लगा कि मैं चाहता तो कोई कुछ पी लेता, नहीं। तो योगा के टाइम में यू कैन नॉट ड्रिंक एनीथिंग, ये भी बहुत मैंडेटरी है। थोड़ा सा कंट्रोल शरीर में लाना बहुत जरूरी है। अब हम फटाफट उज्जाई कर लेते हैं और फिर हम कुछ हाथ की एक्सरसाइज और नमनेस के बारे में डिस्कस करके मिलेंगे। अब हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम में जीवा को, टंग को हमने गोल बनाना है, पीछे ले जाना है। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। ठीक है, और जैसे देखिए, इनहेल, और जीवा को गोल बनाया, पीछे ले गए। अब आप एक्सहेल करेंगे मुंह से। 2 बार और करिए। थर्ड राउंड करेंगे। तो मसाज करिए। खूब गहरा आ रहा है, लार आ रही है, कोई बात नहीं, इसको अंदर ले जाइए, अंदर सटक जाइए। अब हम थोड़ा ही बनाना, आ नहीं रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही गिरीश जी।
नहीं आ रही। एक बार और करिए। थर्ड राउंड में हम कानों को हल्का सा अंगूठों को बाहर निकालते हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं वज्रासन में आ जाता हूँ इसमें। ठीक है, अब जो हाथ है हमारे, जो हैंड्स और लेग्स, यहाँ पे हमारे नर्व्स के एंडिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ से अब हम अपने शरीर में ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाथों का ध्यान भी ज्यादा रखना पड़ेगा। अब हाथों का ध्यान कैसे रखें? हाथों का ध्यान हमें रखना है लाइक दिस। हमें पहले अपने हाथों को, दोनों को ऐसे, उंगलियों को, हाथों को ज्वाइन कराना है, बीच में डालना लाइक दिस। कोई बात नहीं, अगर बीच में मिस होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर करिए। ठीक है, अब ऐसे ही रखना है उंगलियों को, हाथों को ऐसे ही रखना है और एक तरफ जोड़ देना। ठीक है, यस। ठीक है, इस मतलब हाथों को ऐसे ज्वाइन करके हम एक दूसरे से जोर दे रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस। एक बार राइट हैंड से जोर दें, एक बार लेफ्ट हैंड, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को, इनको इनको हमने ज्वाइन कर आपस में। तालियां अगर मैं मारूंगा तो ऐसे होंगी, मैं ताली नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे, मैं सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स को दबा रहा हूँ। अब ये ऐसे, अब जिनके नेल्स बड़े होंगे उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट यू कैन ट्राई। अब दोनों को ऐसे, उंगलियों को ऐसे करके एक दूसरे से जोड़े। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को ऐसे रब कर ले फिंगर्स, फिर नेक्स्ट फिंगर पे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब दूसरे हैंड की करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे, फिर लेफ्ट, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब एक दूसरे को, अब आ गई बात हमारी नमनेस पे। अब नमनेस क्या है?
नमनेस मीन्स ब्लड सर्कुलेशन रुक रही है। मानिए मैं इस पोस्चर में 1 घंटा बैठ जाऊँ तो मुझे अपने पोस्चर को हिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मल सिस्टम है ना, क्योंकि अगर आप किसी भी एक पोस्चर में ज्यादा देर बैठेंगे तो ऑब्वियसली नर्व का जो फ्लो है वो रुक जाता है। अब जैसे मैं वज्रासन में बैठा हूँ, मैं क्या करूंगा, पाँव की उंगलियों को अंदर की ओर कर दूंगा, जैसे हम एक स्कट आसन में भी करते हैं। देखिए मैंने कैसे किया, अभी मैं वज्रासन में, जब मैं मंदिर गुरुद्वारे जाता हूँ तो मैंने ऐसे वज्रासन रखा है, दिस इज कॉल्ड वज्रासन। ये कंप्लीट लेग्स का आसन है, ठीक है। ये तो हम सब लोग इजीली कर सकते हैं बेड पे, जैसे भी हम किसी भी पोस्चर में है, फर्श पे बैठ करके आप इस आसन में बैठ गए। अब मैंने कहा टाइम ज्यादा हो गया तो मैं क्या करूंगा, फिंगर्स को अंदर कर दूंगा और होल्ड कर लो। देखो कितना अच्छा लगता है पैरों को। क्या होएगा, सारी थाइस एंड सारे लेग्स के पॉइंट्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। इनहेल और एक्सहेल करेंगे। तो पहला ये हो गया नमनेस। अब हाथों से भी इसका बहुत लिंक है, क्योंकि हमारे हाथों में भी मैंने अभी बताया कि सारे हमारे बॉडी पार्ट्स के पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स। अब जब हमने, मान लीजिए मेरे इस फिंगर में नमनेस हो रही है तो उसका आप थोड़ी सी ढंग से करिए, टूट दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ये तो दर्द हो रही है, नसों में हो रही है, इसके फ्लो में हो रही है, डोंट वरी। फिर दूसरे से उसको कर देते हैं, बैलेंस तो करना है ना, जो ठीक चल रहा है उसको ठीक कर। अब जब हमने ये कर लिया, मान लीजिए ये रिस्ट पे भी करना है, ये हाथों पे ऐसे अपने आप को शाबाशी देनी है। नेक्स्ट, अब इनको रिस्ट को थोड़ा सा रब करिए। shoulders को, same as with this। shoulders। अब हाथों को ऐसे खींचिए, एक हाथ से दूसरे उंगलियों को, ये मेरा राइट हैंड है। अब मैं लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे पीछे प्रेशर दूंगा और होल्ड करूंगा। कहीं पर भी इसमें खिंचाव होएगा तो इट विल स्टार्ट वर्किंग। अब हम दूसरे हैंड को इसको नीचे की ओर करेंगे, चेंज करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को खींचिए पीछे। अब नमनेस तो हो रही पैरों में और कर रहे हैं हम हाथ की एक्सरसाइज, तो ऐसा नहीं है, दीज आर ऑल कनेक्टेड, ठीक है। अब नीचे की ओर, अब देखिए आपके हाथों में कहीं कोई लचाहट है, कहीं कोई आपके हाथ अब फ्री लग रहे हैं, तो हम पैसे दे के लोगों मसाज के लिए जाते हैं इन सब चीजों को, तो ये आपके हाथ शरीर खुद कर सकते हैं। इसको कहा जाता है रीसेट। ये हमारी हाथों की एक्सरसाइज थी, ये आपको जब टाइम मिले ये तुरंत कर लिया करें, और इससे हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम भी कनेक्टेड है हाथों। तब नमनेस के लिए आप शरीर में आपको दालचीनी, दालचीनी तो सिनेमन, सिनेमन तो जानते होंगे आप, टी में डालिए, ब्लैक टी में डालिए, और आप कॉफी लेते हैं तो सिनेमन उसमें भी डालिए। वो बहुत महंगी बिकती है कॉफी जिसमें सिनेमन होता है, लोगों को बताया नहीं जाता सिनेमन क्या होता है, बस कहते हैं ये सिनेमन, ए इंग्लिश कॉफी इंडिया की है सिनेमन। दालचीनी इंडिया में मिलती है इजीली, तो आप सिनेमन डालिए और उस कॉफी का और इनहेंस करिए, उसमें थोड़ा सा जैगरी डालिए। जैगरी इज नॉट ओनली गुड फॉर गला, इट इज गुड फॉर योर बॉडी ऑल्सो। गुड़, गुड़ कहा जाता है, हम लोग किस्मत वाले हैं
कि हमारी कंट्री में गुड़ बनता है, कितना गुड़ बनता है, हम गुड़ खाएं और गुड़ की तरह मीठे हो जाए। ठीक है? अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए कि अब नमनेस कहाँ हो रही है, मुझे बताइए। अगर आप पूरी जो आप कपाल भाती भी करते हैं, कपाल भाती में आपको ये इसलिए होता है, ये इसलिए करना है नॉट ओनली फॉर कि भाई मैंने सांसों की एक्सरसाइज कर ली, एमएस रिकवर कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, नहीं। इट इज टू फ्लश आउट द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी। आपके शरीर से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने में, वो दिमाग में भी जमा हो जाती है, वो शरीर में किसी भी अंग में जमा हो सकती है, तो उसको बाहर निकालने का एक ही तरीका है कपालभाति, और कोई वे आउट नहीं। तो इफ यू कीप ऑन थिंकिंग, सोच। अब बताओ सोनिया, आपको कुछ कल प्रॉब्लम हो रही थी, आपका कॉल आया था, सॉरी मैं कॉल बैक नहीं कर पाया। भैया सिर्फ नमनस हो रही है लेफ्ट राइट वाले पैर में, चलो जिसे अब आप जिसे कैमरे जल्दी में को, प्रॉब्लम हो रही है। फोन को आगे रखो। कौन सा पैर है बताओ? लेफ्ट है? हाँ, अब मैं आपके अकॉर्डिंगली लेफ्ट कराऊं। राइट राइट राइट। राइट, ठीक है। देखो इसका एक सीधा सा देसी टोटका बताता हूँ आप। ठीक है, जैसे ऐसे सारा दिन बैठे हो तो नीचे एक बॉटल रख लो, कोई भी, वैसे तो कांच की रखनी चाहिए या स्टील की बॉटल रख लो। मेरे पास अभी फिलहाल तो नहीं है बॉटल, लेकिन ऐसे ही बॉटल रख ली और थोड़ी देर होल्ड करो। मैंने एक बॉटल रखी है, एक गद्दी भी रखी है अपने पैर के नीचे। अब रखी, क्या रखा आपने कुर्सी? हाँ, ऐश वाली, वो नहीं सुन रही है, कोई बात नहीं। तो ये पैरों का जो सिस्टम है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने एक अलग से सेशन भी लिया था। फिर आपके साथ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है कपालभाति। कपालभाति भी आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। फर्ज है कि पेट में खाना नहीं होना चाहिए। हाँ, खाना कपालभाति में नहीं है। कंडीशन है, कपाल, हाँ यस, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद कर पाएंगे, क्योंकि हमें झटका देना है ना पेट को। तो हाउ विल वी डू दैट? नहीं, जैसे सुबह मैंने अब किया, मैंने जैसे कोई बॉटल रख ली। हाँ, पहले मैंने सुबह किया क्या फिर चीज? आपके साथ भी किया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सोने पे सुहागा है। हाँ। गुड नहीं, वेरी गुड है। गेट 100 ऑफ मी, 200 आउट ऑफ 200। हम्म, ठीक है। तो कपालभाति का कभी इन सब चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। फर्ज है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग करें, बॉडी को क्लीन करके करें तो और लाभ बढ़ जाएगा। जलनीति करके करेंगे तो और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप देखिए कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अभी हम पैरों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि लेग्स को हमने एक्स्ट्रा केयर करनी है। अब जब मैं, सोनिया जी, जब जैसे मैं खड़ा हुआ, शी देयर, चलो हम अपना डिस्कस कर लेते हैं। शी इज नॉट देयर है, तो अब पैरों का हमें ध्यान थोड़ा सा ज्यादा देना है। पहले ये वाले पैर को आप अपनी तरफ खींच लो, चकड़ लो, टाइट कर लो एज मच एज यू। ठीक है, ऐसे नहीं होता तो एक तरीका और है, नीचे लेट गए और पैरों को ऐसे ज्वाइन कर, डू दिस। आप बताइए आपको कोई नमनेस हो सकती है कभी? चेक, डू दिस सोनिया। बेशक कैमरा ऑन मत करो, लेकिन एक बार करके देखो। चलो, और एक इजी वे बताता हूँ आपको पैरों का। क्या करना है, ऐसे ही बैठे बैठे ही करेंगे, इतना आसान है। आज के बाद आप ये वर्ड बोलोगे ही नहीं, ये नमनेस तेरी ऐसी तैसी नमनेस। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग लड़ रहे हैं इस बीमारी से नहीं, अब ये बीमारी को हमारे जीवन से ही बाहर डिलीट कर। ठीक है, हमारे नहीं, इस आगे बच्चों को भी इस बीमारी में, और जो यंग जनरेशन में ये फैल रही है उसको भी रोकना है। अब मैं इसको कहते हैं ढोलक आसन। अब पहले ढोलक आसन के लिए क्या करेंगे, पहले थोड़ा पैरों को, जैसे हमने अभी हाथों को टकोर दिया, तो अब पैरों की बारी। तो पैरों के लिए ऐसे लाइक
पहले थाई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरे को ढोलकी बना दी है, बताओ। ठीक है, तो अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के को क्लैप करेंगे लाइक दिस। ठीक है, एक भजन कर लेते हैं, चलो राम राम का। ठीक है, राम राम फॉर 30 टाइम्स। ठीक है, पहले राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के पैर को करो। सोनिया एक बारी प्लीज बैठो इस पोस्चर में, बैठो और दोबारा मत बोलना कि मुझे नंबनेस हो रही है। आप बोलना मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रही हूँ। राम 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 ठीक है, अब राइट लेग को मैंने हटा दिया, अब लेफ्ट लेग को राइट की ओर ले आया और राइट लेग को नीचे। ठीक है, अब चेंज कर दिया। लेट्स स्टार्ट अगेन। पोस्चर चेंज हो गया थोड़ा सा। हाथ लाल हो गए। यही टीचर ने मारा होता स्कूल में, मुझे हाथ लाल कर दिए होते अपने, तो शायद मैं पढ़ लिया होता। चलो एनी हाउ, तो ये ढोलक आसन इसको कहते हैं। यस करो, जोर लगाओ, जोर लगाओ, घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला। जोर की, जोर लगाओ। देखो मेरे को जरूरत नहीं है जोर लगाने की, बट आई एम डूइंग। देखो हाथ बिल्कुल रेड है। जोर लगाओ, घबराओ घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब थ्रू आउट द डे एक्चुअली हमारा फिजिकल वर्क कम है, तो हम लोग सारा दिन घर पे बैठे, तो क्या होता है स्पाइन, स्पाइन को भी थोड़ा सा ठीक रखना जरूरी है। इसके लिए क्या करना है, राइट हैंड को, सॉरी राइट लेग को हमने ऐसे कर लिया, और अब मैं लेफ्ट पैर को अपनी तरफ ले आया, राइट पैर को मैंने रिलैक्स पे कर दिया। अब मैं, ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं ऐसे किया, क्योंकि गर्दन को मैंने पीछे ले लिया। अब एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्यु विमुक्षीये मामृतात्। अब चेंज करेंगे, अब लेफ्ट पैर को लिटा देंगे, राइट पैर को अपनी तरफ ले आएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को राइट पैर को दबाएंगे। डू इट एज मच एज यू कैन, डोंट वरी। ठीक है, और अब मैं राइट की ओर देखूंगा, पीछे की ओर। इसमें हमारी स्पाइन की भी एक्सरसाइज होती है और हमारी पैरों की भी होती है। स्लोली विल कम बैक। और अपने पैरों को सारा दिन नहाने से पहले, नहाने के बाद ऐसे ऐसे फिंगर्स में उंगलियां करो, थोड़ा सा अपने शरीर को लव करो। ठीक है, थैंक यू। दर्द हो रही है बताओ, जज नहीं करके बताओ दर्द हो रही है। दर्द होना भी एक गुड गुड सिम्टम होती है। दर्द होती है नहीं, हो रही है। करो, ज्यादा करो और करो। वो दर्द का क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज, उस ब्लॉकेज को पैरों से पहले ठीक करो, क्योंकि थ्रू आउट द डे जब भी अगर हम खड़े होते हैं तो सारा ब्लड फ्लो ग्रेविटी नीचे ले लेती है। तो अब यहाँ पे एक मोटर लगी है, उस मोटर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम सारा दिन भूल जाते हैं कि पैरों का हम इतना यूज करते हैं, लेकिन सारा दिन आप जैसे अगर व्हील चेयर पे भी हैं या चेयर पे बैठे हैं तो पैर तो लटका के बैठे हैं। कल की बात है, एक नॉर्मल आदमी की कह रहे यार मेरे तो पैर सो जाते हैं, पाँव के पंजे कह रहे हैं सो जाते हैं। मैंने कहा भाई बोतल नीचे रखिए, कह रहे ठीक हो गए। फिर ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया, तुमने किया। देखिए, सो दैट मीन्स ये वाली जो नर्व है, ये जो मेरी थाई के पीछे, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। मेरी थाई इतनी मोटी थी पहले, अब आप देख लीजिए, सुख हो गया हूँ।
योगा कर करके सूख गया हूँ, इस धूप में बैठ बैठ के सूख गया हूँ। मैं 3 डिजिट होने वाला था, मैं अब 76 kg का हूँ। ठीक है, खाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। दिस लाइफ इज टू एंजॉय। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताओ सोनिया। अब सारी पैर की हो गई, कोई कसर रह गई तो दसो। मेरी भी हो गई जबरदस्त, कल मैं भी थका हुआ था, मेरी भी पैरों की तुमने मालिश करा दी, थैंक यू। और एक तेल आता है, ज्यादा महंगा नहीं है, उसका नाम है पीड़ अंतक। वो जब भी आपको दर्द हो इमीडिएटली उसको लगा दो। जो मैं अभी उंगलियों का भी बता रहा हूँ, इसमें भी आप। और अगर आपको हड्डियों में दर्द है तो बताइएगा, मैं हड्डियों के लिए अलग बता दूंगा। इसके लिए लक्षार गूगल करके आती है आयुर्वेदा में। इसका कोई नुकसान नहीं है, और पूछना मत कि कब खाएं, जब याद आए तब खा लो। यस सुरभि जी बोलिए। गिरीश जी, मेरी जी मैम। फिंगर्स पैर की बिल्कुल नहीं हिलती। मैं हाँ दिल दे ना। सिर्फ हाँ तो अपना लेफ्ट पैर का अंगूठा मेरा हिलता है, और राइट पैर का तो कोई भी उंगली नहीं हिला सकती। देखो सुरभि जी, आपको पैरों बेड पे बैठना है। आप कोशिश करो ज्यादा देर व्हील चेयर पे मत बैठो। आपको लग रहा है कि मैं रिलैक्स हूँ, बट आप रिलैक्स नहीं है, आप नुकसान कर रहे हैं अपना। आपको बैठना है एल पोज में, घर पे बैठिए, बेड पे बैठिए। बेड पे जितनी देर रहेंगे पैरों को थोड़ा सा हिलाइए। पैरों की ये जो भी हमने एक्सरसाइज बताई है आप हाथों से करिए, हाथों का सपोर्ट लीजिए और पैरों को ठीक करिए। आई नो मेरे बोलने में और आपके करने में बहुत डिफिकल्टी है, बट ये इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। कोई इंजेक्शन नहीं बना, कोई मेडिसिन नहीं बनी। ईश्वर ने हमें, अगर इस चैलेंज से लड़ाई है, अगर हम लड़ लेंगे, और ये लड़ाई हमें ही लड़नी है। आप सोचो कि सर्वेंट को बोल दूं ये लिया, वो सब कुछ ला के दे सकता है, लेकिन आपको अपने शरीर की ऊर्जा को यूज करना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अपने शरीर को ठीक करने के लिए आपको अपनी विल लगानी। कि मेरी विल नहीं, आप विल आपकी होगी। मुझे पता है कष्ट ज्यादा है, बट वी ऑल शुड गेट टुगेदर। आपको कोई चीज नहीं समझ आती है, आप हेमा जी से पूछो, आप सोनिया जी से पूछो। सोनिया को कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग तो इतना अच्छा ग्रुप हो, प्रिया से पूछो। तो जो आप लोग अगर एकजुट होके अगर करोगे तो और जल्दी आपके लिए होगा। कि मैंने, आप कंपटीशन करो आपस में कि हेमा जी मैंने 250 कर लिए, सुरभि बताएगी मैंने 300 कर लिए कपाल भाती, मैंने नाड़ी शोधन कर लिया। अब नाड़ी शोधन करो। नाड़ी शोधन से पैर क्या, एक मैं आपने ध्यान से सुना नहीं है तो, पाँव के अंगूठे से लेके टिप ऑफ दी हेड, फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक नर्व पे असर पड़ता है। तो जो नर्व आपकी ब्लॉक हुई है, जो नर्व में आपका इशू है, उसको आप खुद ऑयल लो, खुद ऑयल अपने हाथ पे लगाओ और उसकी मालिश खुद करो। सर्वेंट से हेल्प मत लो। पैरों को कोशिश करो खुद ध्यान रखो। अपनी बॉडी का आप खुद ध्यान रखोगे तो यू विल रिकवर वेरी फास्ट। इसके लिए आप अपना एक हाथ का यूज करना है, और आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम रेगुलर करना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग करते हैं और अपने शरीर को फिट करते हैं। प्लीज आप ये नाड़ी शोधन प्लस पैरों की ऐसी मालिश करिए थ्रू आउट द डे। ठीक है, एम आई क्लियर? थैंक यू। बोल रहा हूँ। और कुछ किसी को पैरों के बारे में पूछना है? एनीथिंग अबाउट लेग्स? मेरे ख्याल सारी चीजें आ गई, एक 5 या 10 15 20 मिनट में you have done it. गिरीश जी, Yes. गिरीश जी, मेरे को मुझे ना सिर्फ गिरीश बोला करो, मेरे को गिरीश या सनी। ओके, पैसिसिटी होती है, बहुत यस वो इसलिए होती है क्योंकि अभी चेंज ऑफ वेदर है, और बाहर का पानी हमने नहीं पीना है। घर का हमेशा ही पानी, है। घर का पानी हमें बॉईल करके पीना है। 3 चीजें आप पूरी चीज सुनो। पहले आपको बाहर की कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है। कल जैसे अभी बताया उन्होंने, मैं कमेंट नहीं करूंगा किसी चीज के ऊपर। बाहर की कोई भी चीज नहीं खानी है इन 4 महीनों में, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर। वैसे तो हमें कभी भी नहीं खानी चाहिए, बट अगर मन को भी मारना ठीक नहीं है। वंस इन अ वीक यू कैन चीट योर बॉडी, बट फिलहाल आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा दृढ़ अभ्यास करना।
आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। आपकी लड़ाई आप डिले कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो उसको गलत खा कर, क्योंकि ये शरीर डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। ये जीवन इज नॉट, अगर ठीक होने के बाद भी देर आर लॉट ऑफ चैलेंज, एंड बीमारी में भी देर आर लॉट ऑफ चैलेंज। तो आप चूज करेंगे कि मुझे क्या चाहिए। मुझे गुड हेल्थ चाहिए, मुझे गुड लाइफ चाहिए, एंड ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी ऑफ एंड ऑन। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि मैं ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना, एक मैंने और ये खाना है, और खाने में ज्यादा ध्यान नहीं देना। आप, मैंने अभी आपको बताया हमारे पास 5 सेंस, उन सुनो गलत मत, कोई बोलता है गलत ना, किसी को गलत बोलो, ठीक है ना, गलत देखो ना, किसी के बारे में गलत सोचो। आप सिर्फ अपने शरीर के बारे में खुद सोचो। थिंक ऑफ योरसेल्फ कि मैं, मेरी लड़ाई है, मैंने लड़ी। नहीं तो मैं कह सकता था अपने सर्वेंट से मैंने बहुत कोशिश करी, बट उसमें वो तो रगड़ के चला जाएगा पैर, लेकिन हमारे शरीर में ट्रबल हो जाएगी। ठीक है, हम वो जिस तरीके से वो जोर लगाएंगे मालिश में, वो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। So I think we should start with meditation because Tapasya is waiting. Please, हाँ Tapasya, you गिरीश can जी, start. एक बात और, आवाज का क्या करूं? मेरी आवाज बहुत, सुबह के टाइम बहुत ही खराब आवाज हो जाती है। ये मैंने अभी पाउडर एक पड़ा हुआ है, मुलेठी, मुलेठी, मुलेठी है ना, मुलेठी का पाउडर लो ऐसे, और ये लो खा लो। गले के लिए मुलेठी ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो शानदा आता है, बेर खाते थे हम, बेर, बेर टेस्ट के लिए खाते हो, बेर एक्चुअली गले के लिए होते हैं। ये देखो बेर के बीज है, मैंने अभी 2 खाए हैं, इतना बोलना पड़ता है मुझे। आई हैव टू टेक दीज नेचुरल हर्ब्स। चलिए, हैव अ नाइस डे। नहीं, हमारा लेग्स की एक्सरसाइज हो चुकी है। अब तपस्या जी प्लीज आप करा दीजिए। गुड मॉर्निंग। हाँ गिरीश। Good morning, everyone. हैव अ नाइस। सब लेट जाएं। जहां भी बैठे हैं वहां पे आराम से लेट जाएं। बिल्कुल लेट जाएं। पैरों में थोड़ा अंतर दें और हाथ की हथेलियां शरीर से बाजू पड़े हुए हैं और हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ। बिल्कुल रिलैक्सेशन। हम अपने पंजों को रिलैक्स करेंगे, पैरों को, पैरों की एक एक नस को, उंगलियों को, एड़ियों को, तलवों को, हील को, सोल को, सब रिलैक्स। पिंडलियों को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर शिन एरिया। शिन को हम बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। टोटल रिलैक्स। घुटनों को बिल्कुल रिलैक्स करें। टोटल रिलैक्स, घुटनों को बिल्कुल। अपनी थाइस को, लोअर थाइस, अपर थाइस, कई बार हमारे थाइस टाइट हो जाती हैं। मौसम फर्क हो रहा है, अब थोड़ी टाइटनेस बॉडी में कभी कभी आ जाएगी। बिल्कुल रिलैक्स करें। प्राणायाम करें, कपालभाति और अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। रिलैक्स योर लोअर एब्डोमेन। टोटल रिलैक्स। अपनी नाभि को रिलैक्स करें। नाभि को सहलाएं अपने मन से। अपर एब्डोमेन बिल्कुल रिलैक्स।
रिलैक्स करें अपर एब्डोमेन, हार्ट टोटल रिलैक्स, नेक, थायराइड ग्लैंड बिल्कुल रिलैक्स, कंधे बिल्कुल रिलैक्स, सारा शरीर हमारा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, टोटल रिलैक्स। अब हम पीठ को रिलैक्स करेंगे, लोअर स्पाइन रिलैक्स, मिड स्पाइन रिलैक्स, अपर स्पाइन रिलैक्स, होल स्पाइन रिलैक्स, रिलैक्स योर होल बॉडी। सारे शरीर को हम रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, फेशियल मसल्स रिलैक्स, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, हाथों की हथेलियां, उंगलियां, एल्बोज, अपर आर्म, लोअर आर्म, सब कुछ रिलैक्स। अगर कोई टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रही है बॉडी में तो होने दीजिए, अगर कोई सेंसेशंस आ रही हैं तो आने दीजिए। Feel the sensations, feel the vibrations. Your body is totally energized. आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई है और ऊर्जा से भरी हुई है, टोटली रिलैक्स्ड। हमारे मस्तिष्क में सारी नसें, नाड़ियां सब स्वस्थ हो चुकी हैं, टोटली रिलैक्स। पूरे शरीर हमारा टोटली रिलैक्स हो चुका है और फिल्ड विद एनर्जी। इट इज सच अ गुड मॉर्निंग। इतनी सुंदर सुबह है, इस सुंदर सुबह को महसूस करें। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आसपास कितनी ग्रीनरी है, कितने पेड़ हैं, फूल ही फूल हैं, तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां इधर से उधर उड़ रही हैं। कमल का फूल कीचड़ में कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। चिड़िया कितनी इधर से उधर सुबह सुबह आसमान में इधर से उधर घूम रही है, हवा का मजा ले रही हैं, आनंद उठा रही हैं और एक दूसरे से खेल रही हैं। कितने सुंदर पंख हैं चिड़िया के, एक दो चिड़िया तो कितनी सुंदर है, रंग बिरंगी, बिल्कुल टोटल, बिल्कुल फर्क, टोटल बिल्कुल फर्क, बिल्कुल फर्क है। कितना अच्छा लग रहा है आसमान। The sky is so clear. जैसे आसमान क्लियर है वैसे ही आपका मन, मस्तिष्क बिल्कुल क्लियर है। कोई भी मन में तनाव नहीं है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव थॉट्स हैं। चिड़िया उड़ रही हैं हवाई जहाज की तरह। ऐसा लग रहा है कि
आसमान में कितने सारे हवाई जहाज हैं, कितने सुंदर लग। 2-3 चिड़िया तो कितनी रंग बिरंगी है। मोर नाच रहा है, मोर के पंख कितने सुंदर हैं। मोर बारिश में नाच रहा है। फील, enjoy every part, totally relax. चिड़ियाएं चहचहा भी रही हैं, देखिए, सुनने की कोशिश करिए। कितनी धीरे से, कितनी मधुर आवाज है, कितनी मधुर आवाज है इनकी। इस नई सुबह का आनंद उठाएं। नया दिन, नई सुबह, कितनी सुंदर, कितनी आनंद। अब दाईं तरफ करवट होकर आराम से, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से आंखें खोलें और अपने आप को हक करें। लव योरसेल्फ। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को प्यार दीजिए और आराम से अपने डेली रूटीन्स शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।